नमस्कार, स्वागत एक बार फिर आपका EN हिंदी पर। आज है 15 अक्टूबर 2021 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। हमेशा की तरह आपके लिए एक सवाल है, मंडी संसदीय क्षेत्र उपचुनाव में किसका पलड़ा भारी है? कांग्रेस, भाजपा, निर्दलीय? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। आप अपनी राय, अपने सुझाव हमें जरूर बताइएगा और अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी, अपनी विधानसभा क्षेत्र का नाम आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक ने ली हिमाचल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की शपथ। न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक ने वीरवार को शिमला में हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की शपथ ग्रहण की है। राजभवन में आयोजित समारोह में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। समारोह का आयोजन राजभवन के दरबार हॉल में किया गया, जहां मुख्य सचिव राम शुभम सिंह ने शपथ समारोह की कार्यवाही का संचालन किया और भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा जारी हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक के स्थानांतरण संबंधी अधिसूचना को पढ़ा। वहीं इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर साधना ठाकुर भी इस अवसर पर उपस्थित थी। हिमाचल में आज कोरोना से 4 लोगों की मौत, 182 आए नए संक्रमित मामले। हिमाचल प्रदेश में वीरवार को कोरोना संक्रमण से 4 लोगों की मौत हुई है। वहीं 182 नए संक्रमित मामले आए हैं। जिन लोगों की मौत हुई उनमें से कांगड़ा जिले में 62 वर्षीय व्यक्ति और 75 वर्षीय महिला तथा मंडी जिले की 66 वर्षीय व 68 वर्षीय महिला शामिल है। नए आए संक्रमितों में बिलासपुर के 28, चंबा के 2, हमीरपुर के 43, कांगड़ा के 62, कुल्लू के 3, मंडी के 21, शिमला के 8, सोलन के 2, ऊना के 13 मरीज शामिल है। इसके अलावा एक दिन में 173 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। प्रदेश में अब कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 2,21,113 पहुंच गया है। वर्तमान में 1387 कोरोना संक्रमितों को उपचार चल रहा है। उपचुनाव में कोविड-19 प्रोटोकॉल तोड़ा तो दर्ज होगा मामला, प्रचार पर भी लगेगा प्रतिबंध। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सी पलरासु ने कहा है कि उपचुनाव में कोविड-19 प्रोटोकॉल को तोड़ने की स्थिति में नेताओं पर मामला दर्ज होगा। इसके अलावा चुनाव प्रचार पर भी 2 दिन का प्रतिबंध लग सकता है। सी पलरासु यहां पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि चुनाव के निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए 6 पैरामिलिट्री कंपनियां मोर्चा संभालेगी। इसमें मंडी संसदीय क्षेत्र में 3, जुब्बल कोटखाई, आरके और फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में एक कंपनी तैनात होगी। उपचुनाव के लिए 2796 मतदान केंद्र स्थापित। उन्होंने कहा कि उपचुनाव के लिए इस बार 2796 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिसमें 48 संवेदनशील तथा 267 अति संवेदनशील है। उन्होंने कहा कि संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों और EVM वीवीपैट की निगरानी पैरामिलिट्री फोर्स के साथ राज्य पुलिस के जवान सेवाएं देंगे। उन्होंने कहा कि कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करने पर चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाने के लिए DGP व 8 जिलों के SP के साथ बैठकें हुई है। हिमाचल यूनियनों की सिफारिश पर नहीं किए जाएंगे कर्मचारियों के तबादले। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सभी विभागों को निर्देश जारी किए कि किसी असंवैधानिक संस्था की सिफारिश का तबादलों को लेकर संज्ञान न ले। मुख्य सचिव राम शुभम सिंह ने इस संबंध में सभी विभागों के सचिवों और विभागाध्यक्षों व निगम बोर्डों के सचिवों को स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए। कहा गया कि वे तबादले के लिए सिर्फ प्रशासनिक कारणों को आधार बनाए। यह आदेश हाल ही में हाईकोर्ट से आए एक मामले की सुनवाई के दौरान दिए गए आदेश के बाद जारी किए गए हैं। बता दें कि एक विभाग के कर्मचारी संगठन ने एक कर्मचारी के तबादले की सिफारिश कर दी थी, जिसे विभाग ने मान का तबादला आदेश जारी कर दिया। कर्मचारी ने इस पर हाईकोर्ट का रुख किया और कोर्ट ने ऐसे तबादले पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। इसी के बाद अब प्रदेश सरकार ने तय किया कि किसी भी असंवैधानिक संस्था की सिफारिश का संज्ञान न लिया जाए। खबर स्कूलों से 5वीं से 7वीं कक्षा की अगले सप्ताह से कक्षाएं लगने के आसार कम। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अगले सप्ताह से 5वीं से 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों की नियमित कक्षाएं शुरू होने के आसार कम है। 8वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों की इन दिनों स्कूलों में नियमित कक्षाएं लग रही है। ऐसे में शिक्षा विभाग ने आगामी कुछ दिनों तक इन स्कूलों में कोरोना संक्रमण के मामलों की रफ्तार को देखने का फैसला लिया है। कोरोना संक्रमण के मामले अगर कम रहते हैं तो इस माह के अंत तक 5वीं से 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों को स्कूलों में बुलाने का निर्णय लिया जा सकता है। फिलहाल इन कक्षों के विद्यार्थियों की ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी।
स्वास्थ्य विभाग का फैसला, कोरोना ड्यूटी पर फील्ड में तैनात स्टाफ को वापस बुलाने की तैयारी। कोरोना को लेकर फील्ड में तैनात कर्मचारियों को वापस बुलाने की तैयारियां चल रही है। वर्तमान में प्रदेश में डॉक्टर, फार्मासिस्ट, नर्स और अध्यापकों की फील्ड में ड्यूटियां लगाई गई है। हिमाचल प्रदेश में इन दिनों कोरोना संक्रमण के मामले कम आ रहे हैं। ऐसे में इन कर्मचारियों की अस्पतालों और अन्य चिकित्सा संस्थानों में सेवाएं ली जाएगी। अध्यापकों को भी वापस भेजा जाना। विभाग का मानना है कि जहां उपचुनाव होना है वहां तैनात कर्मचारियों को वापस नहीं बुलाया जाएगा। अन्य जिलों में भी एक साथ नहीं बल्कि धीरे धीरे फील्ड में तैनात कर्मचारी वापस बुलाए जाएंगे। अगर प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ते या तीसरी लहर आती है तो ऐसी स्थिति में इन कर्मचारियों को वापस भेजा जाएगा। जिला उपायुक्तों ने भी सरकार से स्टाफ को वापस बुलाने की पैरवी की है। हिमाचल के सरकारी अस्पतालों में कोरोना का एक भी गंभीर मामला नहीं है। हालांकि प्रदेश में प्रतिदिन 2 से 3 लोगों की मौत हो रही है। सरकार का तर्क है कि ये व्यक्ति किसी अन्य गंभीर बीमारी से भी ग्रस्त है। ऐसे में कोरोना के कारण इनकी मौत हुई है। अनूठी पहल, मतदान बढ़ाने के लिए अटल टनल का सहारा लेगा चुनाव आयोग। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की 3 और लोकसभा की 1 सीट पर हो रहे उपचुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए निर्वाचन विभाग कई तरह की कवायद शुरू कर रहा है। इस क्रम में कुल्लू में रहने वाले लाहौल स्पीति के लोगों की इस बार के मतदान में सहभागिता बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग पर्यटन विभाग की मदद लेगा। इसके तहत लोगों से संपर्क कर उन्हें मतदान के लिए कुल्लू से अपने घरों तक जाने के लिए कहेगा। साथ ही उन्हें ये भी कहा जाएगा कि वे घर जाने के दौरान अटल टनल रोहतांग के भी नज़ारे ले सकेंगे। दलील दी जाएगी कि अब उनके घर का रास्ता टनल की वजह से 4 घंटे कम हो गया है। ऐसे में वे जरूर अपने मतदान के दायित्व को निभाए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सी पलरासु ने होटल पेटरोब में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि चुनावों को शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की 6 कंपनी मिल गई है, जिनमें से मंडी में 2, कुल्लू, शिमला, सोलन, चंबा, कांगड़ा में 1 कंपनी तैनात कर दी गई है। फर्जी डिग्री मामला, आरोपी शिक्षकों को नोटिस देकर थाने में तलब करेगी विजिलेंस। फर्जी डिग्रियां लेकर हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग में नौकरी कर रहे 1.5 दर्जन शिक्षकों की मुश्किलें बढ़ गई है। नौकरी से बर्खास्त होने के साथ कई सालों तक सरकारी खजाने से वेतन के रूप से प्राप्त की गई मोटी रकम की रिकवरी की चिंता भी इन शिक्षकों को सताने लगी है। बिहार के मगध विश्वविद्यालय से 17 डिग्री के जाले होने की पुष्टि के बाद अब राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो ने आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। इसी कड़ी में अब सबसे पहले स्कूल प्रिंसिपल समेत सभी 17 शिक्षकों को नोटिस भेजने की तैयारी है। नोटिस के माध्यम से इन शिक्षकों को विजिलेंस थाना तलब कर कड़ी पूछताछ होगी। विजिलेंस ने इन सभी कर्मचारियों के खिलाफ धोखाधड़ी कर सरकारी नौकरी हथियाने के आरोप में मामला दर्ज किया है। विजिलेंस ये पता लगाने का प्रयास कर रही है कि अगर मगध विश्वविद्यालय ने ये डिग्रियां नहीं दी तो आरोपी लोगों ने ये फर्जी डिग्रियां कहां से प्राप्त की। इसके पीछे कौन गिरोह हो सकता है, इसका पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। महंगाई को और मिल सकता है झटका, अभी 10 रुपए और बढ़ सकते हैं सीमेंट के दाम। हिमाचल प्रदेश में सीमेंट के दाम अभी और भी बढ़ाए जा सकते हैं। पिछले दिनों सीमेंट के रेट 10 रुपए प्रति बोरी के हिसाब से बढ़ाए गए हैं। सीमेंट कंपनियों ने ये रेट 10 रुपए और बढ़ाने के संकेत दिए। इससे प्रदेश में निर्माण कार्य और महंगा हो जाएगा। वहीं हिमाचल प्रदेश में बढ़ रहे सीमेंट के दामों को लेकर उद्योग विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सीमेंट के दाम सीमेंट बनाने वाली कंपनियां तय करती है। हिमाचल में सीमेंट के दाम प्रदेश सरकार निर्धारित नहीं करती है, क्योंकि सीमेंट पर कोई नियंत्रण नहीं है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, 50 साल सत्ता में रही कांग्रेस, बेरोजगारी और महंगाई बीते 3 साल में ही नहीं आई। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने गुरुवार को मंडी संसदीय क्षेत्र में अपने गृह विधानसभा क्षेत्र सराज के छतरी में जनसभा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी महंगाई पर लगाम लगाने में सफल हो गए। कांग्रेस के समय में भी महंगाई कभी खत्म नहीं हुई। कांग्रेस भी 50 साल तक सत्ता में रही, सारी बेरोजगारी और महंगाई बीते 3 साल में नहीं आई। विक्रमादित्य बोले, अकेले ब्रिगेडियर ने नहीं जीता कारगिल का युद्ध। कारगिल युद्ध पर मंडी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिभा सिंह के विवादित बोल के बाद अब उनके बेटे एवं विधायक विक्रमादित्य सिंह ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रत्याशी ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर का सैनिक होने के नाते भी मान सम्मान करती है, लेकिन कारगिल युद्ध उन्होंने अकेले नहीं जीता था। इस जीत में देश और प्रदेश के हजारों सैनिकों का योगदान रहा है, लेकिन भाजपा सैनिकों के नाम पर राजनीति कर रही है। खबर एचपीयू से वेब पोर्टलों पर मिलेगी अब हर जानकारी, हजारों विद्यार्थियों को होगा लाभ। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के हर छात्र को अब आसानी से अपने विभाग से संबंधित जानकारी और महत्वपूर्ण सूचनाएं मिलेगी।
विस्तालय ने वेब पोर्टल बनाकर सभी विभागों को इससे जोड़ा है। हर विभाग के अलग सब साइट बनाई गई है। इससे हर विभाग वेबसाइट के माध्यम से महत्वपूर्ण और उपयोगी जानकारी अपलोड करेंगे। विद्यार्थी परीक्षा और आवेदन से संबंधित जानकारी भी इससे हासिल कर सकते हैं। वेब पोर्टल का ट्रायल शुरू कर दिए गए। अगले 2 दिन तक ट्रायल पूरा कर छात्रों और कर्मचारियों के लिए वेब पोर्टल खोल दिया जाएगा। आप विभाग से संबंधित सूचनाओं को वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। नैना तनेटा ने पूरी कार्यकारिणी के साथ दिया इस्तीफा। प्रदेश में उपचुनाव के दौरान टिकट आवंटन से कई लोग खफा हो गए। जुब्बल कोटखाई में चेतन बरागटा को टिकट न दिए जाने के कारण भाजपा में विरोध के स्वर उठ खड़े हुए। सुबह जहां भाजपा महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष विजेता खेमटा ने इस्तीफा दे दिया, वहीं शाम को भाजपा महिला मोर्चा जुब्बल नवार कोटखाई के अध्यक्ष ने भी इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि जुब्बल नवार कोटखाई के स्वाभिमान के लिए कुछ भी करेंगे। उपचुनाव में टिकट आवंटन पर हुए इस विश्वासघात का हम सब विरोध करते हैं। इस कारण मैं अपनी पूरी कार्यकारिणी के साथ इस्तीफा दे रही हूँ। मौसम। हिमाचल में 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से आएगा बदलाव। हिमाचल प्रदेश में शनिवार से मौसम में बदलाव आएगा। 17 और 18 अक्टूबर को प्रदेश में मध्य और उच्च पर्वतीय भागों में बारिश और आंधी चलने की चेतावनी जारी हुई है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम में बदलाव आ रहा है। शुक्रवार को प्रदेश में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। 16 से 18 अक्टूबर तक प्रदेश के उच्च पर्वतीय कुछ भागों में हल्की बर्फबारी की संभावना है। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के सभी क्षेत्रों में गुरुवार को मौसम साफ रहा। ऊना में अधिकतम तापमान 34.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। हिमाचल में आज से होगी धान की खरीद। पंजाब हरियाणा नहीं जाएगी फसल। हिमाचल प्रदेश के किसानों से सरकार आज से धान की खरीद शुरू करेगी। कृषि विभाग के पोर्टल पर प्रदेश के 4200 किसानों ने धान बेचने के लिए आवेदन किया है। 2 दिन के भीतर इनका धान मंडियों में आएगा। खाद्य आपूर्ति विभाग और भारतीय खाद्यान्न निगम FCI ऑनलाइन किसानों के खातों में पैसा भेज देगा। किसानों से 1940 रुपए प्रति क्विंटल धान की खरीद की जाएगी। कृषि विभाग ने खाद्य आपूर्ति विभाग को 54,000 मीट्रिक टन धान की स्टोरेज क्षमता करने के लिए कहा है। खरीद इससे ज्यादा होगी। मुख्य सचिव राम शुभम सिंह ने खाद्य आपूर्ति विभाग को धान की खरीद करने के आदेश जारी कर दिए। हादसा। हिमाचल की ओट टनल में बस और ट्रक में टक्कर। 1 यात्री की मौत, 13 घायल। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में ओट टनल के अंदर एक ट्रक और पंजाब रोडवेज की बस में टक्कर होगी। प्रारंभिक सूचना के अनुसार हादसे में 1 यात्री की मौत होगी जबकि 13 घायल बताए जा रहे हैं। हादसे की सूचना मिलते पुलिस की टीमें और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायलों को नजदीक के अस्पताल में पहुंचाया गया। खबर। बिलासपुर से बनेर के समीप गहरी खाई में लुढ़की टेम्पो ट्रैवलर, 9 सैलानी घायल। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के राष्ट्रीय उच्च मार्ग 205 चंडीगढ़ मनाली पर बनेर के समीप गुरुवार को एक टेम्पो ट्रैवलर अनियंत्रित होकर 100 मीटर गहरी खाई में लुढ़ गई। हादसे में 9 सैलानी घायल हुए जिन्हें 108 एम्बुलेंस में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्वार घाट लाया गया। इनमें से एक को गंभीर हालत में क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर रेफर कर दिया गया। प्रतिभा सिंह बोली, उड़न खटोले में घूमते हैं सीएम, इसलिए नजर नहीं आती खस्ता हाल सड़कें। हिमाचल प्रदेश के मंडी सांसद क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिभा सिंह ने गुरुवार को सीएम जयराम ठाकुर के गृह क्षेत्र सराज में चुनावी हुंकार भरी। उन्होंने सरोआ, केलोधार, थुनागपुर, झंझेली में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि खुद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी इस बात को मानते थे कि सराज का विकास पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की देन है। आज इस क्षेत्र में सड़कों की खस्ता हालत देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ है।